बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन में सालिया। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी नान घर पर ही बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी जो बहुत इजी तरीके से है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तंदूर में मैंने बनाया और तंदूर कैसे बनाया है, और बहुत ही आसान तरीके से ये बनाना सिखा दूंगी आपको। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अपनी नानों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया 2 चम्मच। आप मिल्क पाउडर की जगह आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी नमक, हाफ चम्मच। और फिर इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी 2 चम्मच। अच्छी तरह से दूध में ये चीज़ें सारी मिक्स कर लें। और सोडा इसमें ऐड करूंगी हाफ चम्मच। सोडा डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नान सोडे से ही फूलते हैं। और अब मैंने यहाँ पे मैदा लिया है हाफ केजी। इस दूध के साथ ही मैंने इस मैदे को गूंदना है, इस नान के आटे को। सारे मिक्सचर को आप मैदे के अंदर ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पहले मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से गूंदूंगी। पहले मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर रही हूँ ताकि हाथों पे चिपके ना। अब इस चम्मच को या हटा दें और हाथ का इस्तेमाल करें। अब हाथों से अच्छी तरह से इसको मैं गूंदूंगी। जो अच्छा सा सॉफ्ट सा नान का आटा बनकर तैयार हो, बिल्कुल मलाई जैसा। जितना अच्छा आपका आटा लगा हुआ होगा उतना ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट अंदर से आपके नान बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल तंदूर जैसे। आप तंदूर को भी भूल जाएंगे अगर घर में आप नान ये बना लेंगे तो। ये देखें अभी हाथों पे चिपक रहे हैं। इसको मुसलसल मैं गूंदती रहूँगी तो हाथों पे से चिपकना बंद हो जाएगा। हाँ, मैंने इसमें मेल्टेड नीम गरम ये घी डाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसे गर्म कर लिया था घी, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया इस आटे के अंदर। अब इस तरह से गूंदते जाएं जब तक ये घी आपका आटे में मिक्स ना हो अच्छी तरह। चाहे आपको 5 मिनट लगे या 6 मिनट लगे, आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है। और अगर आपको थोड़ा सा और आटा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा, इसमें मैदा ऐड कर दें सूखा। और ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया। थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा और ऐड कर दिया था और ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। घी डाल कर मैंने कम से कम आधा कप मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। 2-3 बार ये प्रोसेस किया है। 5 मिनट गूंद कर रख दिया, फिर 5 मिनट गूंद कर रख दिया। इस तरह से मैंने 2 दफ़ा ये प्रोसेस किया है। आटा बहुत अच्छी तरह से बन गया है। अभी मैं बनाने से पहले एक बार फिर इसको अच्छी तरह सेट कर लूँगी नान तैयार करने से पहले। बस थोड़ी सी आटे में ही आपकी मेहनत लगेगी और आपके नान बहुत ही मज़ेदार से घर पर ही गरम गरम तैयार हो जाएंगे। और अब मैंने ये सेट बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो गया आटा। देखिए कितना सॉफ्ट आटा बना है। और इसके पेड़े तोड़ लें और उसको एक रोटी की शेप में बेल लें, गोलाई में, जैसे नान होता है गोल। नीचे आप अगर खुश मैदा डस्ट करना चाहें तो कर लें। मैंने तो इसी तरह से बेल लिया था और ये बिल गया है अच्छी तरह से। जितना भी आप बड़ा साइज़ करना चाहते हैं नान का, अपने हिसाब से दरमियाना रखें या साइज़ आप उतना ही रखें जितना तंदूर के नानों का होता है। ये देखें बिल्कुल मैंने सही साइज़ बना लिया नान का। और अब मैं कांटे की मदद से इसको थोड़ी सी इसमें नान की लुक दे रही हूँ। इस तरह से करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। ये स्टेप करने के बाद इसमें आप पानी लगा दें और तिल इसमें डाल दें, सफ़ेद तिल। और अच्छी तरह से पानी से उनको यानी कि सेट कर दें, जो ये नानों को के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए, फिर उतरे ना जब आप इसको सेकेंगे। और पानी देखिए मैंने लगा दिया है
और अब मैं इस पर सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। इनको भी अच्छी तरह से सेट कर दें। इसको उठाएं, या आप उल्टा करके इस पर पानी लगा सकते हैं, या आप हाथ में लेकर पानी लगा सकते हैं। जैसे भी आपको इजी लगे ये आप कर सकते हैं। ये मैंने तवा पहले से ही गर्म कर लिया था। तवा मैंने ये जिस पर पराठे बनाते हैं वो अच्छी तरह से प्रीहीट किया है। उस पर ये नान डाल दिया। अब एक साइड से उल्टी साइड से हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी सीधी साइड से हमने कैसे तंदूर वाली लुक और कलर देना है। मैंने ये रोटियों का तवा लिया, उल्टा गोल तवा जिसको कहते हैं, जिससे आप हम रोटी पकाते हैं, उसको अच्छी तरह से प्री हीट कर लें। हीट इसके अंदर हो जाएगी बिल्कुल तंदूर जैसी। और फिर आप इसके ऊपर ये नानों का तवा उल्टा कर रख दें। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, बल्कि 2 मिनट से भी कम लगेंगे, और ये नान बिल्कुल बेक हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और ये नीचे से भी अच्छी तरह सिका हुआ है और ऊपर से भी ज़बरदस्त सिका है। ज़बरदस्त नान बना है, क्रिस्पी और अंदर से खस्ता। आप नीचे उतार के बेशक इस पर बटर लगाएं या घी लगाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका नान का, और इसकी लुक देखें हैं सारे मैंने फिर इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। है ना कितना आसान तरीका तंदूर बनाने का भी, और तंदूर जैसी बिल्कुल हीट आपको तवे पे ही मिल जाएगी। सिर्फ आपने कोशिश करनी है। सब नान आपके ज़बरदस्त से तैयार घर में हो जाएंगे। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितने मज़ेदार और खस्ता और क्रिस्पी नान है। और आप इसको चाय से खाएं, चनों से खाएं या पाए, जिस मर्ज़ी के साथ आप ये नान सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नान तंदूर जैसे आप घर पर ये ज़िले बना सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।